नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। अभी हम समेली प्रखंड के मुरादपुर पंचायत में हैं और ये जगह नवाबगंज है। हर पंचायत में 10+2 स्कूल जो है चल रहे हैं और हजारों की संख्या में स्टूडेंट पास करते हैं। बच्ची हो या बच्चियां हो, दोनों जो है पास करके आगे की पढ़ाई का सपना देखते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो परिवार पढ़ा नहीं सकते हैं, दूर नहीं भेज सकते हैं, बच्ची का बहुत सारा डर है कि उनके बच्चियों के साथ में कोई घटना नहीं हो जाए। वो चाहते हैं कि निकट में ही पढ़ाई हो जाए। तो इस सपना को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने घोषणा किए थे कि हर प्रखंड में जो है एक डिग्री कॉलेज दिया जाएगा। उसी को लेकर आज समेली प्रखंड में जो है 2 जगह जो है इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। एक नड़िया में उठाया जा रहा है और दूसरे मुरादपुर पंचायत के नवाबगंज से ये मुद्दा जो है उठाया जा रहा है। अभी हम जो है मुरादपुर पंचायत के नवाबगंज में है, जहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं और जो जिस स्कूल में अभी हैं 10+2 स्कूल है। और यहाँ पे जो है प्रिंसिपल हैं, जिनके हाथ में जो है देखिए एक लेटर है जो इनको दिया गया है। क्या कुछ बात है, हम चलिए जानते हैं। क्या कुछ कहानी है आपके यहाँ का जो डिग्री कॉलेज लेके जो अभी बात जो है सुर्खियों में है? बात सुर्खियों में इसलिए है कि डिग्री कॉलेज का जो माननीय बिहार सरकार के द्वारा हर प्रखंड में दिया जाना सुनिश्चित समझा गया था। पहले चरण में समेली प्रखंड कटिहार जिले के 6 प्रखंडों का चयन किया गया है। 6 प्रखंडों में से पहले हम अपनी प्रखंड का बात करेंगे कि समेली का जो चयन किया गया है मुरादपुर पंचायत के अंतर्गत नवाबगंज उच्च विद्यालय को किया गया है। और इसमें पहले अलॉट में जो चयन किया गया है, हम लोगों की यह मानसा है नहीं, बल्कि समूचे चारों 10 बस्ती का आसपास के जो बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ती है, यह सड़क के किनारे के साथ साथ यहाँ आवागमन की सुविधा है। HS-77 है, उसके बाद NH-31 की सुविधा है कि आप रोड से आएँ तो डायरेक्ट रोड पे जो है कि आप विद्यालय पहुँच सकते हैं। यहाँ पर जो तमाम इधर 5 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी बस्ती आते हैं समेली प्रखंड के अंतर्गत, अगर वहाँ के जो भी छात्र छात्राएँ यहाँ अगर डिग्री कॉलेज हो जाता है तो उसे अध्ययन करने में और आवागमन की सुविधा में कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि मुझे आने जाने की असुविधा महसूस हो रही है। और यह पठन पाठन के दृष्टि से भी कहा जाए तो यहाँ ये ऐसी संस्था रही है, यह नवाबगंज विद्यालय, यहाँ से अभी तक में SP DM तक का जो है कि पोस्टेड पर अभी तक कार्यरत है यहाँ के छात्र छात्राएँ, जिसमें कि हम भी इस विद्यालय के एक छात्र रह चुके हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ ग्रामीण भी भरपूर सहयोग करते हैं बच्चों की सेवा में। मतलब किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो या किसी भी प्रकार से आने जाने में या किसी भी व्यक्ति का कोई मतलब उलझन या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उन्हें सुलझा कर बच्चों के हित में हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे समाज के बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, उसे किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यह विद्यालय जो डिग्री कॉलेज के लिए पारित की गई है, इसे सुचारू रूप से नए सत्र के लिए एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे प्रारंभ किया जाए और नए सत्र में एडमिशन ली जाए। देखिए 2 जगह का बात आपका चल रहा है, जैसे कि अभी मुद्दा जो है नड़िया से भी उठाया जा रहा है और 10+2 कॉलेज वहाँ भी है, यहाँ भी है और पुराना हाई स्कूल जो है नड़िया में है और वहाँ पे बराबर जो है लोग उठा रहे हैं। तो क्या कारण है जो आप यहाँ से मुद्दा अपना बना रहे हैं? मुद्दा हम नहीं बना रहे हैं, मुद्दा कुछ क्षेत्रवाद के जो अपने आप को नेता समझते हैं आज के युग का, वैसे लोग ऐसे क्षेत्रवाद का नाम से जाने जाते हैं। मेरा कहना है वो क्षेत्रवाद। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपका धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय PM श्री के योजना से संचालित की जा रही है, सबसे पहले तो ये बात है कि PM श्री से अगर संचालित किसी भी योजना को अगर किसी भी विद्यालय को की जा रही है तो वहाँ दूसरी योजना किसी भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना उसमें संलिप्त या उसमें ऐड नहीं किया जा सकता है। इस उद्देश्य से भी वहाँ जो है कि डिग्री कॉलेज नहीं बनाया जा सकता है, उसको नहीं दिया जा सकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो आप देखेंगे HS-77 से वहाँ कॉलेज की दूरी धर्मपुर गांधी का मोटा मोटी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जो सुनसान और खेतिहर इलाका है। अगर उस क्षेत्र में हमारे समाज के बच्चे तो किसी तरह से झेल लेंगे क्योंकि वो लड़के हैं, लेकिन लड़कियों के लिए जो वो जगह है महफूज नहीं समझा जा सकता है। इसे आप और हम भी समझते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न हो गई है कि यह हमें ही मिले। अगर जी ऐसा ही था तो कुछ वरीय पदाधिकारी जो आकर के जांच किए होंगे, उसे कुछ तो अच्छा लगा होगा नवाबगंज के बारे में।
तभी तो नवाबगंज को पारित करके फर्स्ट अलॉटमेंट में जो है कि डिग्री कॉलेज की घोषणा किया, ताकि बच्चे देखिए कितने उत्साहित हो रहे हैं कि अब हम डिग्री कॉलेज में, हमको नगोछिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर नहीं जाना पड़ेगा, अब मुझे नवाबगंज में ही मेरी शिक्षा मिलेगी। आज तो मैं यहाँ तक देखा कि बच्ची में इतनी उत्साह थी, उन्होंने कहा रहा था अब हम और भी पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे, इतनी उत्साह मतलब बोलते हुए जा रही थी, और भी पढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे बाहर जाने में मम्मी पापा कहते थे तुम दूर कैसे जाओगे अकेली, अब हम घर में पढ़ सकते हैं। तो ये अगर खुल जाता है तो ये नवाबगंज स्कूल के 10 किलोमीटर के दर से लेकर के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं, सभी के क्षेत्र के ग्राम के बच्चे यहाँ पढ़ने में महफूज और सुरक्षित समझेंगे। इसलिए यहाँ नाम क्या है डिग्री आपका? कॉलेज बनना सुनिश्चित हम लोग समझते हैं। मैं रुपेश कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, समेली मुरादपुर। हम अभी जो है डायरेक्ट जो है आप देख रहे हैं सामने हमारे इस स्कूल के जो विद्यालय हैं, अब महाविद्यालय की ओर जा रहे हैं। तो कैसा है कि यहाँ का चयन किया गया, जैसे कि अभी आप बताएं, तो क्या लग रहा है कि आपका जो विद्यालय है क्या इसको देना चाहिए, और यहाँ किस तरह से जो है जो जैसे कि बताएं कि यहाँ से कुर्सेला बगल में है, रेलवे स्टेशन बगल में है, तो क्या सही रहेगा? क्या इसमें आप समर्थन में हैं? ज्ञापन आपको मिला समर्थन में है। यहाँ यहीं पर नवाबगंज स्कूल ही सही मतलब चयन किया गया है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, क्योंकि आवागमन की सुविधा भी है और लड़कियाँ सुरक्षित, विशेषकर मतलब बेटियों के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी, आपका नाम? उषा कुमारी। तो हमारे साथ जो है और कुछ समाज सेवी है, क्या कुछ कहिएगा? आपके यहाँ जमीन अवेलेबल है? जी, जमीन अवेलेबल है, सारा व्यवस्था है, रोड का भी आवागमन है, बगल में हमारे पंचायत सरकार भवन भी है, और जमीन का यहाँ कमी नहीं है। जमीन बहुत सारा हमारा जगह, अभी बहुत सारा जमीन खाली ही पड़ा हुआ है यहाँ। कॉलेज के लिए जमीन कम से कम 7 एकड़ चाहिए है, उतना जमीन है हमारे यहाँ, जमीन का कमी नहीं है। पहले पूर्वजों का ही काफ़ी हमारे स्कूल के नाम से जमीन है, और जमीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। डिग्री कॉलेज के लिए सारा क्लाइमेट यहाँ पर है, सारा पर्यावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। भी घटेगा, हम लोग चंदा करके जमीन खरीद लेंगे। देख लीजिए कितना उत्साह है लोगों में अगर डिग्री कॉलेज नवाबगंज में आता है। चूंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कस्तूरबा जो प्रखंड में एक ही मिलता है वो यहाँ पे ही है, 10+2 है, और कस्तूरबा विद्यालय भी यहाँ पे है। अगर डिग्री कॉलेज आ जाता है कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। क्या लग रहा है युवाओं को? युवाओं का पूरा समर्थन है इसमें कि अगर यहाँ पर पारित हो गया है तो यहाँ पर बनेगा, अगर यहाँ पर पारित हो गया तो यहीं पर बनेगा, और यहीं पर बनना ही चाहिए। और इसका अभी जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बताया, जो हमसे वरिष्ठ हैं, बहुत ज़्यादा उम्र दराज हैं, उन्होंने कहा कि जैसे आपने मुद्दा बताया उनको कि ज़मीन अवेलेबल है। अगर ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो मुरादपुर पंचायत के हर समाज के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब जो है कि चंदा करके ज़मीन खरीदेंगे और उसके बाद डिग्री कॉलेज बनाएंगे। इसमें हम लोग अपना जहां तक होगा सहयोग देने के लिए तैयार। आज यहाँ से 15 वर्ष पूर्व से जो है कि यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बैठी हुई है, वहाँ पर जो है कि आप जाके लड़कियों से पूछ सकते हैं अदर कस्तूरबा से यहाँ की लड़कियाँ कितना महफूज सेव करती है। डिग्री कॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, लड़के तो यहाँ से आप उनको पटना बोलिए जाके पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा महफूज फील कराना है यहाँ पर लड़कियों को, क्योंकि बेटियों को घर से बाहर दूर नहीं भेजा जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला कुमार है। तो आप देख रहे हैं हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनना है और वहाँ जरूरी है, क्योंकि हर पंचायत में जो है 10+2 स्कूल है। आप सम्मिलित के बारे में क्या सोचते हैं, डिग्री कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।